नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार के एक फैसले को रोक दिया और यह बोल दिया कि ये जो फ्रॉड चल रहा है एनआरआई कोटा के नाम से, अब इसको बंद किया जाए। पूरा मैटर समझते हैं क्या हुआ। पंजाब सरकार ने अराउंड अगस्त 20 इसी साल एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में था कि एनआरआई लोग जो जो हो सकते हैं। अब एनआरआई की डेफिनेशन उन्होंने बहुत चौड़ी कर दी। उन्होंने कहा हमारे एमबीबीएस के जो सीटें हैं हमारे स्टेट में सरकारी कॉलेजों में, उसमें एनआरआई लोग आते ही हैं ऑलरेडी जो अपने कोटा से। साथ ही अब एनआरआई कोई भी और जो भी हो सकता है जो इस डेफिनेशन में आए, वो बढ़िया है। यही चीज एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा। पहले ये केस अपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में था, वहां से ऊपर जाके यहां सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जी और जस्टिस पार्टीवाला जी बोलते हैं कि ये जो फ्रॉड हो रहा है एनआरआई कोटा के नाम पे, इसको बंद करो। हम अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कब तक, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब हुआ क्या, पूरा मैटर समझते हैं। यहां पे ये पता है हमको, पंजाब सरकार ने अगस्त 20 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें यह बोला था कि एनआरआई जो कैंडिडेट्स की डेफिनेशन है, हम उसको चौड़ा कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं। पहले एनआरआई किसको माना जाता था कि जिनके भी पेरेंट्स बाहर विदेश में जाके नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और उनके बच्चे यहां पर हैं, तो उनको एडमिशन मिल जाता था यहां पे कोई एमबीबीएस सीटों में, ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके। अब इन्होंने क्या किया कि एनआरआई में जो डेफिनेशन आती है इसमें किसी को भी इंक्लूड कर लिया। मतलब कोई भी नेफ्यू, कोई भी भतीजा, कोई भी भांजा, कोई भी नीस, कोई भी अब इसमें हो सकता है कि मैं भी एनआरआई हूं। मतलब कि अब एनआरआई के नाम पे कोई भी एडमिशन ले सकता है। यह केस पहले जाता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस गया, तो केस गया एक गीतन वर्मा जी एक केस को लेके गए। इन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जो अभी अभी ये जो फैसला लिया है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या ये लीगल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर पंजाब हरियाणा तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये फैसला, तो ये केस जाता है। बेंच में दो जजेस थे। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस शील नागू जी और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल जी। तो इन्होंने बोला कि पंजाब सरकार का ये अगस्त 20 का आया हुआ नोटिफिकेशन इलीगल है, गलत है, ये आर्ग्यूएबली अनजस्टिफाइड है, नहीं हो सकता है। और अगर आप ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो तो आप बहुत कुछ दरवाजे खोल रहे हो, ओपन्स द डोर फॉर पोटेंशियल मिसयूज। अब कोई भी खुद को बोल सकता है कि मैं एनआरआई हूं, और कोई भी व्यक्ति बाहर रहने वाला ये बोल सकता है कि हाँ नहीं नहीं, कि ये जो बच्चा है ये मेरी देखरेख में है, ये मेरा वार्ड है। एक लीगल टर्म होता है वार्ड। वार्ड मतलब कि एक लीगल, मैं उसका गार्जियन हूं उस बच्चे का, और वो बच्चा जो है मेरा वार्ड हो गया है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ये हुई, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इनके अगस्त 20 के फैसले को, पंजाब सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया कि इलीगल है, नल वॉइड, नहीं चल सकता। सरकार इस फैसले को चैलेंज करने जाती है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद न्यूज भी आती है, खूब सारी न्यूज में लिखा होता है कि अब एनआरआई के सारे रिश्तेदार भी एलिजिबल हैं फॉर कोटा इन एमबीबीएस। तो यहां पे जब ये इतनी सारी न्यूज हुई, केस ऊपर चला गया, पंजाब सरकार खुद ही इस फैसले के खिलाफ जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब गई तो हमें पता है आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस जी ने बोला और जस्टिस पार्टीवाला जी ने बोला कि ये जो एनआरआई कोटा सिस्टम है, इट इज नथिंग बट अ फ्रॉड। ये फ्रॉड है और इस फ्रॉड को बंद होना चाहिए। आपने एक ऐसा बना रखा है कि ये बस पैसा उगाने के लिए, पैसा उगाही के लिए एक जरिया है, क्योंकि एनआरआई सीटें जो होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। 1 से 2 करोड़ के आसपास की इनकी फीस होती है एनआरआई सीट्स की। तो ये बस आप सोच रहे हो कि इससे बस पैसा बन जाएगा, पर लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे एमबीबीएस कॉलेजेस का हाल क्या होगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा सफर कर जाएगा। यहां पे ही जो पंजाब सरकार के जो वकील आए हुए थे, काउंसिल आए हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि माय लॉर्ड, ऐसा है कि ऐसा खाली हम ही नहीं है, और यहां पे चाहे आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे चंडीगढ़ सरकार, कोई भी हो, हर कोई ये फैसले को इस्तेमाल करता है, हर कोई इस तरीके को इस्तेमाल करता है। बस हम फंसाए जा रहे हैं। ओनली आई एम अंडर ए नैरो डेफिनेशन। तो हम आ गए लपेटे में। अब यहां पे सीजीआई सर ने बोला कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हो कि नियरेस्ट कोई भी रिलेशन ऑफ एनआरआई विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? ये जस्ट ए मनी स्पिनिंग टैक्टिक है आपकी, कि आपको लग रहा है कि इससे फीस ज्यादा आ जाएगी। अब जब काउंसिल ने ये बोला तो इस समय हिमाचल सरकार पे भी, यूपी सरकार पे भी, सब तरफ उंगली उठ गई कि यूपी में भी ये चल रहा है, हिमाचल में भी ये चल रहा है, चंडीगढ़ में भी चल ही रहा था, तो अब पंजाब में भी होने वाला था। और फैक्ट की बात यह है कि अगर आपको पता हो तो कर्नाटका में भी ये चीज हो रही है। अभी कर्नाटका का आगे बात करते हैं। यहां पे सीजीआई सर ने बोला कि कर्नाटका को तो हम अलग इशू में देख लेंगे, वो आगे की बात है, आप मुझे ये एक्सप्लेन करो ये डेटा। सीजीआई सर ने बोला, पहले तो पार्टीवाला जी ने बोला कि ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है बिल्कुल सही है, हाईकोर्ट ने निरस्त किया है आपका जो ये नोटिफिकेशन, बिल्कुल सही किया। दूसरी चीज, वी मस्ट स्टॉप दिस एनआरआई कोटा बिजनेस नाउ। बहुत हो गया ये, दिस इज अ कंप्लीट फ्रॉड। अब आगे ये और नहीं चलेगा। हम अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ, हमारे एमबीबीएस के बच्चे, आगे फ्यूचर के बच्चे कैसे होंगे, वो मेरिट पे नहीं आ रहे हैं। आप सोच के देखिए, सीजीआई सर ने बोला कि आप नंबर्स देखो, जरा रिजल्ट देखो, जो मार्क्स पा रहा है
दोज हु गॉट मार्क्स 3 टाइम्स हाई वोंट गेट एडमिशन। आप यहां पे ये लिस्ट देखो, ये जो एक छोटा सा कॉलम है जो रेड में है, ये 1/3 नंबर है, जरा से नंबर है। 720 में से अगर किसी व्यक्ति के 720 में से हो सकता है किसी व्यक्ति के अगर 660 भी आ रहे हैं तो उसको इस बार नीट का एमबीबीएस की सीट हो सकता है ना मिल रही हो। पर एनआरआई कोटा के थ्रू अगर किसी के 200 नंबर भी आ रहे हैं, 200 आउट ऑफ 720, तो एनआरआई कोटा के थ्रू यहां पे एडमिशन ले जाएगा। ये फेयर कैसे है? हाउ इज दिस फेयर? आप यहां पे जो लोगों ने एप्लीकेशन जो लोगों ने अपील किया है, आप जरा उन एप्लीकेंट्स को देखना जरा। सारे के सारे एप्लीकेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, जो इस फैसले को डिफेंड करना चाह रहे हैं, जो इस फैसले को चाह रहे हैं कि एनआरआई कोटा ऐसा चलता रहे। वो लोग कौन है? दे आर जस्ट रिलेटिव्स, ताई ताऊ चाचा चाची, सारे के सारे वही लोग हैं। ये नहीं चलेगा। यहां पे चीफ जस्टिस सर ने बोला, हम जो देख रहे हैं, क्या आप क्या बता रहे हो? व्हाट इज अ वार्ड? वार्ड माने क्या? बच्चा माने क्या? यू जस्ट हैव टू से दैट आई एम लुकिंग आफ्टर एक्स, कि मैं एनआरआई हूं, मैं बाहर रहता हूं और मैं बस खाली उस बच्चे का हाँ मैं ध्यान रखता हूं। ना उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए, ना उसके लिए कोई कोई ऐसा ब्लड बॉन्ड सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई दस्तावेज, कुछ नहीं। बस आप बोल दो कि हाँ मैं इसका देखरेख करता हूं और ख्याल रखता हूं, तो आपका ये वार्ड हो गया और इस बिहाफ पे बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। ये अनफेयर है। इन्होंने कहा हम ऐसी किसी भी चीज को बैकिंग नहीं दे सकते जो कि ब्लेटेंटली इलीगल है, जो कि पूरी तौर से नकारने लायक है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकती है। यहीं पे प्रॉब्लम है कर्नाटका में भी। कर्नाटका में जो वहां के मेडिकल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शरण प्रकाश पाटिल जी, तो उन्होंने अभी अभी एनएमसी को, नेशनल मेडिकल काउंसिल को, उन्होंने अपना एक चिट्ठी लिख रखी है। उन्होंने कहा है कि हम अप्रूवल चाहते हैं कि ऐसी नई 508 सुपर न्यूमररी एमबीबीएस सीटें बन जाएं हमारे 22 सरकारी कॉलेजों में, जो कर्नाटका के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ऐसे 22 कॉलेज हैं जिनमें ऐसी कुछ सीटें एक्स्ट्रा ही चाह रहे हैं, जो सीटें हो फॉर एनआरआईज। ठीक है, एनआरआई के लिए ऑलरेडी रहती है, पर इन्होंने कहा हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो इन्होंने रीजनिंग ये दी है कि आप सोच के देखिए, कर्नाटका में अभी जो एनआरआई एडमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होता है। ठीक है, जिसकी फीस जाती है 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में। फीस बहुत है। अब यहीं पर सरकार ने सोचा कि ऐसा हो सकता है, यहां पे पाटिल जी का ऐसा मानना है, सोचना होगा कि इंट्रोड्यूसिंग ऐसा कोटा इन कर्नाटका वुड जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। पैसा आ जाएगा। जो कर्नाटका सरकार इस समय बहुत सारी फ्रीबीज दे रही है, इस समय बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसा कर रखा है कि सब लोगों को मुफ्त में बस की सवारी या राशन या जो भी चीजें, या फिर फ्री में उनके खाते में पैसा, तो जो फ्रीबीज बढ़ रही है जिसकी वजह से सरकार का जो अकाउंट है वो हिला हुआ है। तो इनको लग रहा है कि अब इससे फायदा हो जाएगा, इंप्रूविंग फैसिलिटी सब कुछ हो जाएगा, एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा और जो कॉलेजेस फाइनेंशियल चैलेंज फेस कर रहे हैं उनको मदद मिल जाएगी। ये इनका ऐसा प्लान है, ये इनका ऐसा सोचना है। अब ये अभी पड़ा हुआ है, ये 2025-26 में ये ऐसा प्लान चाह रहे हैं लाना, और एक तरफ अभी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया पंजाब सरकार का ये फैसला। तो अब इसका क्या होगा, इनके फैसले का, वो आगे देखा जाएगा। जब होगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।